आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी क्लास 12th का मैथमेटिक्स है। चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। हम लोगों ने 9.1 अच्छे से कर लिया है, जिसमें कि हमने ऑर्डर एंड डिग्री निकाला था। 9.2 के अंदर दिया है कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे ये अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। मतलब y डैश है और यहाँ y दिया है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं। y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो y डैश निकालना है। तो y डैश का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, dy बाई dx। तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दे 2x प्लस 2 और कांस्टेंट का 0। तो ये हुआ y डैश। अब जब हम यहाँ पे y डैश का मान पुट करते हैं तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। y डैश कितना है, 2x प्लस 2। y डैश पुट कर दिया -2x माइनस 2 -2x माइनस 2। देखिए 2x से 2x कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर 0। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो उसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से सबको चेक कर लेना है। तो अब जल्दी जल्दी सबको चेक कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में जो है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है। तो अगर y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है तो y डैश क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस 0। वापस से यहाँ पे वेरीफाई कर ले तो माइनस साइन एक्स और प्लस में यहाँ क्या है साइन एक्स। तो प्लस साइन एक्स बराबर 0, माइनस से प्लस कट गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया, पहला हो गया। ये दूसरा हमने बना लिया और तीसरा बना लिया। तो पहला छूट गया बच्चा लोग, तो चलो पहला बना लेते हैं। पहला में क्या करना है, y डबल डैश एक्स माइनस वाई डैश बराबर 0 प्रूफ करना है। y कितना दिया है, y दिया है e के पावर x प्लस 1। वाई डैश का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x होता है, 1 का 0 होता है। वापस से इसको करेंगे तो y डबल डैश में फिर से e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है। अब इस दोनों को यहाँ इस समीकरण में रखें इसमें। तो y डबल डैश कितना है, e के पावर x। y डैश कितना है, माइनस के साथ e के पावर x। दोनों प्लस माइनस है तो कट के 0 हो गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कि बहुत ही आसान है, हमने हल कर लिया है। तो आपको यहाँ पे क्या लगा, भले ही चैप्टर का नाम तो है अवकल समीकरण, बट नॉलेज किसका रिक्वायरमेंट है, डिफरेंशिएशन का। चलिए जरा चौथा क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे y से डी वाई बाई डी एक्स निकालना आ रहा है कि नहीं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर दे और खुद से बना के देखें। तो y बराबर है बच्चा लोग √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2x/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, y डैश है। अब देखते हैं कि चेक क्या करना है, y डैश इक्वल टू xy/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस रिजल्ट को बच्चा लोग ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है और हम देख रहे हैं कि यहाँ अंडर रूट नहीं है और यहाँ पर अंडर रूट में आया फंक्शन। बट अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ देखोगे x के साथ y भी दिया हुआ है, बट वहाँ पे x के साथ y नहीं है। और y क्या दिया है क्वेश्चन में, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नीचे के अंडर रूट को ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब इसका क्या किया गया है, रेशनलाइजेशन। तो चलिए इसका करते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ लिख लेते हैं y डैश इक्वल टू x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस अंडर रूट को हटाना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना भी कर देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग भी कर देंगे। ये दोनों होल स्क्वायर क्रिएट करेगा। तो ये बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट खत्म हो जाएगा। किसी बच्चा को ज़्यादा दिक्कत है तो अगर √p और √q लिखा हुआ है तो √p × q लिख सकते हैं। तो वापस से फंक्शन सेम है तो क्या बन जाएगा, अंदर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट है तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस होल का एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा अच्छा होना चाहिए। तो अब ये देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा y डैश इक्वल टू x इंटू y/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा बहुत ठीक है उस पर स्टार लगा ले, क्योंकि जब हम दोबारा रिवीजन करने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो 4 तक क्या करते हैं, सब कुछ रब कर देते हैं। अब हमें करना है 5 और 6।
5वां क्वेश्चन बच्चा हमने वहाँ लिख दिया है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स दिया है, चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ से y उठा के यहाँ पुट कर दे और y डैश यहाँ पुट कर दे और चेक करें कि LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, y डैश मतलब dy/dx। a तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो मतलब ये a हो गया। तो x इंटू a बराबर y की जगह क्या पुट कर देते हैं a इंटू एक्स। तो देखिए यहाँ भी a इंटू एक्स और यहाँ भी a इंटू एक्स, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। छठा क्वेश्चन को ध्यान से देखे बच्चा लोग। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, dy/dx। तो दो फंक्शन है तो इसका dy/dx कितना आ जाएगा, x एज इट इज, तो cos x प्लस sin x। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा, तो हम LHS एंड RHS को अलग अलग लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है LHS, वो देखिए कितना आता है, x इंटू वाई डैश। ये हमारा क्या है, y डैश है। तो y डैश कितना है हमारे पास, x cos x प्लस sin x। अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर cos x प्लस x sin x। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो देखिए कहीं पर भी यहाँ पे क्या है, y नहीं है, तो उस इक्वेशन में से राइट हैंड साइड में से क्या उड़ाना पड़ेगा, y को हटाना पड़ेगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि x का मान पुट कर दिया और परेशान हो रहे हैं, यहाँ कहीं भी y नहीं है। तो y बराबर क्या है, जो फंक्शन में दिया x sin x, तो वहाँ पुट कर दें राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा x sin x प्लस x एज इट इज, अंडर रूट के अंदर देखते हैं x स्क्वायर माइनस x sin x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर एंड sin स्क्वायर x। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, एंड यहाँ है sin x sin x प्लस x, तो ये बन जाएगा x sin x प्लस x। 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है बच्चा लोग, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, दोनों स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया, x साइन x प्लस x इंटू एक्स कॉस x। x से x में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर कॉस x, और इसको हमने पहले लिख लिया और इसको बाद में। तो यहाँ क्या बन गया, x साइन x। अब मैच कर लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो चुका है, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्लास 12 का पूरा मैथ जो है वो निहायत ही आसान है, तो अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़े। बिहार बोर्ड का बच्चा अपना अच्छे से तैयारी करे, 6 से 7 महीना और बचा हुआ है। और इसमें अभी डिफ्रेंसिएशन यूज हुआ है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर में बहुत जगह पे आपको इंटीग्रेशन यूज होगा। तो आपके इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बच्चा लोग क्या होना चाहिए, बहुत पकड़ होना चाहिए। तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद से लेक्चर लेके आएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। तो इसमें अब 6 क्वेश्चन और बच गया, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। तो इतने पैसेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।